भाइयों बहनों, इस चुनाव में आपने देखा होगा, कभी नहीं हुआ ऐसा। इस चुनाव ने कैसे कैसे रंग बदले हैं। अब तक जो चुनाव के दौर हुए, अब जैसे मुझे पूरे देश का पता चलता है, तो कांग्रेस वालों को भी तो पता चलता है ना, क्या चल रहा है, नीचे मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है, उनको भी पता चलता है। और उनके पास तो सारी सरकार है, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, हर बारीकी से उनको पता चलता होगा, और इसलिए उनको सब बातों का पता चलता होगा। लेकिन आपने देखा होगा, कांग्रेस की भाषा बदल गई है, तौर तरीके बदल गए हैं। जनता जनार्दन के एक भी मुद्दे पर कांग्रेस बात करने के लिए तैयार नहीं, बहस करने के लिए तैयार नहीं। व्यक्तिगत गाली गलौज, इस लेवल पर कांग्रेस को जाना पड़ा है। कांग्रेस की भाषा, उनके नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, इससे ही साफ साफ नजर आता है कि वो मैदान छोड़ चुके हैं, वे हार चुके हैं, वो भाग चुके हैं, साफ नजर आता है। वरना कांग्रेस में हिम्मत होनी चाहिए थी कि महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने क्या किया, महंगाई कंट्रोल करने का वादा किया था, क्यों नहीं किया, क्या कमी रही, क्या कोशिश की, सब बातें बाहर आनी चाहिए थी। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर एक शब्द बोलने को तैयार है? क्यों भाग रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है? कोई ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायत ना हो? जल हो, थल हो, नभ हो, पाताल लोक में, भूलोक में, स्वर्गलोक में, तीनों लोक में सिवाय भ्रष्टाचार कुछ नजर आता है? क्या कांग्रेस के मेरे भाइयों बहनों, यूपी में सरकार में बैठे लोग सिर्फ गाली गलौज करते रहोगे, आरोप लगाते रहोगे कि जवाब भी दोगे? देश की जनता आपसे जवाब मांगती है, आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं। और जिन पर गंभीर गंभीर केस हुए, जिनको जेल खाने में जाना पड़ा, भ्रष्टाचार के लिए जाना पड़ा, उनके साथ मिलजुल करके आप चुनाव लड़ रहे हो और देश की आंख में धूल झोंक रहे हो। देश कैसे सहन करेगा आपके झूठ को? और आप कहते हैं कि भाजपा शासित राज्यों में क्या होता है? मैं दावे से कहता हूं, हम ही लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का मन बना करके काम करते हैं। देश को लूटने के सिवाय क्या है कांग्रेस ने? लेकिन आपको जवाब देना नहीं है, और इसलिए मैं कहता हूं कि देश आपको माफ नहीं करेगा। जरा कांग्रेस के मित्र जवाब दो, आपने 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था कि नहीं किया था? जीरो परफॉर्मेंस है आपका। इतना ही नहीं, फिर आप लोगों की आंख में मिर्ची झोंक रहे हो, और फिर नया मैनिफेस्टो लाते हो, फिर 10 करोड़ लोगों को रोजगार की बात करते हो। ये आपका झूठ कब तक चलेगा? 60 साल तक देश को आपने मूर्ख बनाया है। आपने सत्ता हथियाने के लिए हर प्रकार के कांड किए हैं। आपने लोकतंत्र की किसी मर्यादा का पालन नहीं किया है। आपका अहंकार, शालीनता के लिए आपके यहां कोई जगह नहीं है। देश आपसे तंग आ चुका है, देश आपसे उब चुका है। आपकी बातों में देश को भरोसा नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे देश के लिए कांग्रेस सबसे बड़ा संकट है। देश के लिए कांग्रेस बड़ा बोझ है। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, उनके साथी जितने हैं, चाहे समाजवादी पार्टी जो कि समाज विरोधी पार्टी है,
समाजवादी पार्टी में भी दो टुकड़े हो गए हैं। एक हिस्सा है समाज विरोधी पार्टी और दूसरा है सुखवादी पार्टी, ऐशो आराम वाली। पता नहीं राम मनोहर लोहिया जी को कितना दुख होता होगा। बसपा बाहर आकर के गालियां दे और मौका पड़ते ही कांग्रेस की मदद करे। क्यों? सीबीआई की तलवार लटकती है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, क्या कारण है बिहार में इस प्रकार से आपने समझौते किए? जिन पर इतने गंभीर आरोप लगे, कोर्ट में सजा हो गई और आप उनके बिना जी नहीं सकते हो? क्या आपकी नैतिकता और आपकी कुर्सी दोनों में से पसंद करना पड़े तो आप नैतिकता भाड़ में जाए, कुर्सी को लेकर चल पड़ते हो? आप देश को क्या दिशा दे सकते हो? आप देश को क्या प्रेरणा दे सकते हो? आपके पास देश को बचाने के लिए कोई मंत्र नहीं, कोई इरादा नहीं, कोई कोशिश नहीं, और नहीं आपके पास देश के लिए जीने जूझने वाले लोग हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरे सवाल कांग्रेस को चुभते हैं। कांग्रेस को परेशानी हो रही है और मुझ पर अनल गलल झूठे आरोप लगाते रहते हैं। एक भी आरोप अभी तक उसका समर्थन वो नहीं कर पाए हैं।